नमस्कार दोस्तों, जियो पॉलिटिकल न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज की न्यूज़ हम आपके लिए लेकर आए हैं चाइना से। जैसे कि आपको पता ही होगा कि चाइना में इस वक्त कोविड बहुत तेज़ी से फैल रहा है और चाइना में हाहाकार मचा हुआ है। तो चलिए, आज हम आप लोगों को बताते हैं कि चाइना में क्या हो रहा है। चाइना में ओमिक्रॉन का BF7 वर्जन बहुत तेज़ी से फैल रहा है, क्योंकि ये वर्जन मोस्ट इन्फेक्शियस है। मतलब कि इस वायरस की संक्रमण शक्ति बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा इस वक्त चाइना के बीजिंग शहर में ये वायरस फैल रहा है और ये सब हुआ है ज़ीरो कोविड पॉलिसी के हटाने के बाद। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ज़ीरो कोविड पॉलिसी होती क्या है। देखिए, इसमें ऐसा होता है कि मान लीजिए किसी एक घर में कोविड का केस आ गया है, तो उस घर के साथ साथ जिस सोसाइटी में वो घर है, उस पूरी सोसाइटी को भी लॉक कर दिया जाता है क्वारंटीन तक, ताकि ये कोविड केसेस और ना फैलें। अब इस पॉलिसी के दौरान हुआ ये कि कभी-कभी पूरा शहर और कभी-कभी पूरी कंट्री को लॉकडाउन कर दिया गया था, ताकि क्वारंटीन हो सके और कोविड केसेस और ज़्यादा ना फैलें। अब इस पॉलिसी के कारण वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, तो उन्होंने सड़कों पर उतरकर आंदोलन किया और चाइना की गवर्नमेंट ने हार मानकर इस पॉलिसी को हटा दिया, जिसके बाद से ही चाइना में केसेस बढ़े जा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे अच्छा तो ये पॉलिसी चलती ही रहती, पर मैं आपको बता दूं कि इस पॉलिसी की वजह से ही ये केसेस बढ़ रहे हैं। देखिए, क्योंकि ये पॉलिसी थी, तो जब ये वायरस बहुत ज़्यादा माइल्ड था, यानी कि बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं था, तब चाइना के बहुत सारे लोगों को कोविड एक बार भी इन्फेक्ट नहीं कर चुका था और जिसके कारण उनमें कोई भी नेचुरल इम्यूनिटी नहीं बनी। और जब ये पॉलिसी हटा दी गई है, तो चाइना की जनता को एक ही दम से इतने खतरनाक वर्जन का सामना करना पड़ रहा है। एक्सपर्ट भी कहते हैं कि वैक्सीन लगाने के बाद भी जो लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, उनको नेचुरल इम्यूनिटी अच्छे से डेवलप होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा डेवलप होती है। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम बिना सावधानी के रहें। सावधानी तो रखना ज़रूरी ही है। इसके साथ साथ एक और कारण है। चाइना में दो वैक्सीन हैं जो उन्होंने खुद बनाई हैं। एक का नाम है साइनोफार्म और दूसरे का नाम है साइनोवैक। और एक्सपर्ट्स ने भी ये डिक्लेयर कर दिया कि ये दोनों वैक्सीन किसी भी काम की नहीं है। जहाँ पर पूरी दुनिया में अधिकतर लोगों ने 3 डोसेस लगवा रखी हैं, वहाँ पर चाइना में 50% लोग जो 60 प्लस की उम्र के हैं, उन्होंने बूस्टर डोज नहीं लिया है, यानी कि तीसरा डोज नहीं लिया है। और 40% लोग जो 80 प्लस में हैं, उन्होंने तो एक भी डोज नहीं लिया है। साथ ही जिन भी लोगों ने वैक्सीन लिया है, उनकी भी इम्यूनिटी अब खत्म होती जा रही है। चाइना ने अपने देश में कोई भी फॉरेन वैक्सीन जैसे कि फाइजर, मडर्ना या एस्ट्राजेनेका अलाउ नहीं कर रखी है और अब इन सभी बातों का परिणाम चाइना की जनता को भुगतना पड़ रहा है। अमेरिका के द वॉशिंगटन पोस्ट में एक आर्टिकल आया है, जिनमें उन्होंने लिखा है कि आगे आने वाले साल 2023 में चाइना में करीबन 10 लाख लोगों की मौत हो सकती है और हांगकांग से रिपोर्ट आई है कि 12 से 13 लाख लोग मर सकते हैं। साथ ही एक नेशनल पब्लिक रेडियो से भी खबर आई है कि चाइना में 80 करोड़ लोग, यानी कि पूरी दुनिया की 10% आबादी इस वायरस से इन्फेक्ट या तो हो सकती है या फिर हो चुकी है। अब इतने बड़े स्केल पर जब ये इन्फेक्शन फैलेगा, तो हमें ये भी ज़रूर सोचना चाहिए कि ये इन्फेक्शन पूरी दुनिया में दोबारा से फैल सकता है, जैसे कि पहले भी हुआ था। ये वायरस चाइना से ही निकला था और अब दोबारा से जब चाइना में इतनी बड़ी आबादी को इन्फेक्शन होगा, तो इस बात का बहुत बड़ा खतरा है कि पूरी दुनिया में ये वायरस दोबारा से फैल सकता है। अब भारत में तो इस बात की मांग करी गई है कि चाइना से एयर ट्रैवल को बंद कर देना चाहिए, पर अब तक इस पर कुछ ज़्यादा सोचा नहीं गया है। अब इस हाहाकार से निपटने के लिए चाइना क्या कर रहा है? सबसे पहले तो चाइना फाइजर की बनाई हुई पैक्सलोविड को इंपोर्ट करने की सोच रहा है। पैक्सलोविड वो दवाई है जो एंटीवायरल है, जो कि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है उन लोगों में जो कि बुजुर्ग हैं। और इस वक्त चाइना में सबसे ज़्यादा लोग जो इन्फेक्ट हो रहे हैं वो बुजुर्ग ही हैं। उसके साथ साथ चाइना ने आईसीयू की कैपेसिटी को भी बढ़ा दिया है। चाइना के ही चांगक्विंग शहर में 21,000 बेड का इमरजेंसी हॉस्पिटल बना दिया गया है। शंघाई में स्कूल बंद कर दिए गए हैं और चाइना के बहुत सारे शहरों में ऑफिस और स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। काफ़ी इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि इन सब स्थिति से चाइना की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। पर हमें ये भी ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि अगर चाइना की इकोनॉमी को नुकसान होगा, तो इससे पूरे के पूरे विश्व की इकोनॉमी को भी नुकसान होगा, क्योंकि चाइना से दुनिया बहुत सारा सामान इंपोर्ट करती है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत का भी चाइना से $100 बिलियन का ट्रेड है। चाइना से ही भारत के 70% लैपटॉप, फ़ोन आते हैं। बहुत सारी मशीनें जो पावर प्लांट में यूज़ की जाती है, वो भी चाइना से ही आती है। अब ये तो सारी मैंने आपको बता दी अंदर की बातें कि चाइना के अंदर क्या हो रहा है, एनालिस्ट क्या बोल रहे हैं, विश्व भर के एनालिस्ट क्या बोल रहा है। पर चाइना इन सब बातों को कवर अप तो ज़रूर करेगा ही, क्योंकि वो तानाशाही गवर्नमेंट है। तो उसके लिए चाइना क्या कह रहा है? शी जिनपिंग की गवर्नमेंट ने एक नया रूल निकाला है इस सारे मामले को कवर अप करने के लिए, कि जिसकी मौत सिर्फ लंग फेलियर या डायरेक्ट ब्रीदिंग डिजीज से, यानी कि जिसके लंग्स काम नहीं कर गए हैं और जिसको सांस नहीं आई है, उसकी वजह से जिसकी डेथ हुई है, हम सिर्फ और सिर्फ
उसी को ही कोविड डेथ में इंक्लूड करेंगे। उस मौत को हम कोविड में इंक्लूड नहीं करेंगे कि जिनको कोविड इन्फेक्शन हो चुका है और कोई और बीमारी पहले से ही है, क्योंकि उसमें हम ये नहीं बता सकते हैं कि उसकी मौत कोविड से हुई है या फिर जो भी पहले उसको कोई बीमारी है उसकी वजह से हुई है। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि चाइना की जितनी भी बुजुर्ग जनता है उनको बहुत सारी बीमारियां शरीर में पहले से ही होती हैं, जैसे कि डायबिटीज़ या फिर हार्ट की डिजीज़ कोई भी। तो उस पर चाइना का बहुत बड़ा कवर अप आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मौत बुजुर्ग लोगों की ही चाइना में हो रही है। तो ये था आज का हमारा सेगमेंट। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेगमेंट पसंद आया होगा और हमने ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर नॉलेज डालने की कोशिश करी है। अगर आपको ये सेगमेंट पसंद आया तो चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी करें।